तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लीफन के अंजू वाले घर को दिखाया जाता है। लीफन घर के दरवाजे को खोलते हुए बोल रहा होता है, डैड मैं घर वापस आ गया। लेकिन लिजी तो घर पर नहीं होता। लिनी बुरी होती है, मास्टर शाम हो गई है, अंकल अब तक घर क्यों नहीं आए। वही लीफन अपने डैड को कॉल कर रहा होता है, लेकिन लिजी तो फोन नहीं उठाता। फिर लीफन अंकल मिंगजोंग को कॉल करता है। मिंगजोंग बोल रहा होता है, आज बारिश होने वाली थी तो तुम्हारे डैड घर पहले निकल गए, एंगसेटर होम पे भी नहीं मिलेंगे। लीफन बोल रहा होता है, ठीक है अंकल मिंग, मैं डैड को ढूंढ लूंगा। और लीफन सोच रहा होता है, डैड का फोन भी ऑफ, घर पे भी नहीं, कहीं ये लोग बदला लेने का मौका तो नहीं देख रहे। मैंने इन लोगों को डैड के लिए छोड़ दिया था, पर इनकी तो औकात ही नहीं थी, ना एहसान मानते हैं ना इज्जत, और अब फिर से सब कुछ मेरे डैड पे थोप रहे हैं। तभी लीफन के फोन पर अननोन नंबर से कॉल आता है। लीफन जल्दी में होगे ना? अगर अपने डैड की जिंदगी चाहते हो तो शहर के कोने में जो पुरानी बिल्डिंग है वहां आ जाओ। एक ऐसा यंग मास्टर जो अपने डैड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। क्या जोक हो तुम। मैं सिर्फ आधा घंटा दूंगा, अगर नहीं आए तो यहाँ सिर्फ तेरे डैड की लाश मिलेगी, याद रखना। वही लीफन सोच रहा होता है, तूने मेरे डैड को किडनैप किया, अपनी मौत बुला रहा है क्या तू? लीफन तुम तो सच में आ गए। मैं तो सोच रहा था कि तू डर के मारे भाग जाएगा। इज्जत देता हूँ, हिम्मत तो है तेरे में। वही लीजी तो चिल्लाते हुए बुरा होता है, लीफन मत आना मेरे पास, ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, भाग जाओ यहाँ से जल्दी। डैड चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ आता हूँ आपकी मदद करने के लिए। तभी जज बिल्डिंग से छलांग लगाते हुए बुरा होता है, लीफन अपने डैड को बचाना चाहते हो, इतनी आसानी से नहीं बचा पाएगा। आज तेरी मौत होगी और जरूर होगी, वो भी मेरे हाथों। मैं हूँ सिंह इस सेट का थर्ड मास्टर, जिसे तूने मारा था, रेन त्यान सिंह, वो मेरा सेकंड ब्रदर था। और मैं यहाँ आया हूँ अपने बड़े भाई सितुकांग की तरफ से तुझे चैलेंज देने। पर मुझे लगता है कि चैलेंज देने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि तू तो वैसे भी मरने वाला है। तू तो अभी अभी ग्रैंड मास्टर बना है और तेरी हालत देख के तो हंसी आ रही है। ये लेवल तो हमारे जूनियर मास्टर के भी नीचे है, तुमसे ज्यादा तो हमारे डिसेबल ताकतवर हैं। क्या तुझे पता है मैं ग्रैंड मास्टर लेवल पे कब से हूँ? फिर जज एक वॉल पर पंचेस मार के अपने स्टैंड को दिखाते हुए बुरा होता है, 7 साल, पूरे 7 साल से मैं इस लेवल पे हूँ। लिन्यू बुरी होती है, मास्टर ये आदमी कभी हंस रहा है, कभी चिल्ला रहा है, क्या ये पागल है? बिल्कुल मेंटल लग रहा है। जज बोल रहा होता है, लीफन तेरे जैसे छोटे मोटो के लिए मेरे बिग ब्रदर को तंग करने की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ तेरी मौत लिखने के लिए। समझदार होता तो अपनी जान खुद ले लेता और तकलीफ से बच जाता। लीफन बोल रहा होता है, बस एक बात का जवाब दे, मेरे डैड को किसने किडनैप किया? जज बोल रहा होता है, मैं था, तेरे डैड को किडनैप करने वाला मैं था। बोल क्या करेगा? तू कन्विंस नहीं है, चलो तेरा सर कभी अपने हाथों से दूर कर देता हूँ। इतना कहते हुए जज लीफन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं चुनसान बुरा होता है, ये बात तो साफ है कि चूजो के यंगर मास्टर और मास्टर जज की स्ट्रेंथ के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। मास्टर जज सिंगल सेट के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर हैं, सिर्फ सेट मास्टर सितुकांग ही मास्टर को हरा सकते हैं। एक बार एक नया ग्रैंड मास्टर मास्टर जज को चैलेंज देने आया था, लेकिन वो मास्टर के सामने टिक नहीं पाया। फाइट शुरू होते ही वो मारा गया, जैसे अभी लीफन मरने वाला है। लीफन अब मास्टर के 5 एलिमेंट आर्ट का सामना कर रहा है, फिर भी इतना कर रहा है। कैनन फिस्ट बहुत ही डेंजरस अटैक है, इससे तो मास्टर लीफन का सर ही फोड़ देंगे। और हम देखते हैं कि जज उसी अटैक से लीफन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी लीफन उस अटैक को डॉज कर लेता है और जज पीछे जाके सीधा एक वॉल से टकरा जाता है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है। लेकिन जज फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बुरा होता है, क्या उसने 5 एलिमेंट्स कैनन फिस्ट को डॉज कर लिया? पर मेरी असली ताकत तो अब बाहर आएगी। फिर जज अपना हंग्री टाइगर टेक्निक अटैक से लीफन पर अटैक करता है, लेकिन लीफन उसे भी डॉज कर लेता है। ये देख जज हैरान होते हुए सोच रहा होता है, क्या हो रहा है? उसकी स्पीड मुझसे भी कम है, फिर भी मैं उसे छू तक नहीं पा रहा। लीफन बोल रहा होता है, बस इतना ही दम था तेरे में। जज बोल रहा होता है, लगता है तुम थक गए हो मुझसे फिजिकल स्ट्रेंथ में टक्कर लेते लेते। वहीं चुनसान बोल रहा होता है,
लीफन ने जज के मास्टर को चैलेंज करने की हिम्मत की, लेकिन ये तो खुद अपनी मौत बुला रहा है। जजेस का वॉइस स्ट्रक्चर पूरा यूनिवर्स मानता है कि वो अनब्रीटेबल है, कोई भी जज के सेकंड मास्टर को हरा नहीं सकता। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जज लीफन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी लीफन उसे थप्पड़ मार देता है और वो थप्पड़ जज को इतनी जोर से पड़ता है कि जज के टकराने से जमीन तक फट जाती है। फिर जज खड़ा होते हुए बोल रहा होता है, लीफन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी लीफन जज के मुंह को दबोचते हुए उसे हवा में उठा लेता है और लीफन बोल रहा होता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, एक कीड़े जैसे इंसान मेरी आंखों में आके डाल के चीख रहा है, अगर अगला जन्म मिले तो फिर कभी इतना घमंड मत करना। इतना कहते हुए लीफन जज को उड़ा देता है और हम देखते हैं कि जज की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सिवाय उसके मांस को छोड़ के। वहीं देख के लीफन ने जज को मार दिया। चुनसान बहुत ही ज्यादा डर जाता है। चुनसान बोल रहा होता है, ये मुमकिन नहीं, सेट का अनबीटेबल मास्टर मर गया, एक पल में उड़ा दिया उसे, ये बंदा लीफन क्या चीज है। फिर चुनसान वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी लिन्यू उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और लिन्यू बोल रही होती है, इतनी जल्दी क्या है भागने की, थोड़ा चाय नाश्ता तो करते जाओ। फिर लिन्यू चुनसान को लात मार के बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। चुनसान नीचे गिरता है और अपने सामने लीफन को खड़ा देख बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो लीफन के सामने झुकते हुए बुरा होता है, मिस्टर ली प्लीज मेरी जान बख्श दो, तुम्हारे फादर को किडनैप करने का आइडिया मेरा नहीं था, मास्टर जज का था। लीफन बुरा होता है, वापस जाओ और अपने सेक्ट लीडर से कहना कि मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कुछ स्कूल ऑफ विजडम आऊंगा बहुत जल्द, अब निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मिस्टर ली, मैं अपने मास्टर को सब कुछ बता दूंगा। इतना कहते हुए चुनसान वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि लीफन अपने डैड को छुड़ा कर नीचे ले आया होता है। जान लीजिए तो बुरा होता है, लीफन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत ही चिंता कर रहे होगे। किस्मत अच्छी थी कि डैड बिल्कुल ठीक हैं, वरना अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं स्कूल ऑफ विजडम के हर एक इंसान की जान लेकर उस गलती का बदला चुका था। फिर लीफन अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें अगली सुबह मेट्रो स्टेशन का सीन देखा जाता है। हम देखते हैं लीफन और लिन्यू को अलविदा करने लीफन की फैमिली मेंबर्स और लीफन आया होता है। मिंगजोंग बुरा होता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं लीफन, अब मैं बदली जिद्दों के साथ हूँ, और वैसे भी तुम्हारे डैड अब ली फैमिली के हेड बन चुके हैं, सभी लोग उनकी बात मानते हैं, इसलिए चिंता मत करना। बिल्कुल सही कहा, चीफ लिफ्ट सबके साथ बराबरी का बर्ताव करते हैं, वो पुराने चीफ जैसे नहीं हैं जो सब कुछ अपने लिए रख लेते थे। वहीं लीजी तो लीफन को एक बैग देते हुए बुरा होता है, लीफन जब तुम तियानम जाओ तो मेरे पुराने दोस्त से जरूर मिलना, ये बैग उसने मुझे 20 साल पहले दिया था, अगर तुम ये बैग लेके जाओगे तो उसे समझ आ जाएगा कि तुम मेरे बेटे हो। मैं कुछ कीमती जड़ी बूटियां भी इसी बैग में डाल रहा हूँ, उन्हें उस तक जरूर पहुँचाना, अगर उसकी फैमिली किसी मुसीबत में हो तो उनकी मदद करना। और लिज तो लिन्यू के सिर पर हाथ फेरते हुए बुरा होता है, और तुम भी अपना ख्याल रखना लिटिल लिन्यू, डैड आप भी योंजू में अपना ख्याल रखना, और तुम ईफेंग तुम्हें मेरे डैड की हिफाजत हर वक्त करनी होगी, हर हाल में। ईफेंग बुरा होता है, मैं वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ चीफली को कुछ भी नहीं होने दूंगा। याद रखना मुझे कोई और जज नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें और तुम्हारे मास्टर को एक मौका दिया है, लेकिन अगर तुमने गलती की तो मैं वो मौका कहीं भी कभी भी छीन सकता हूँ। ईफेंग बुरा होता है, मिस्टर ली मैं वादा करता हूँ मैं अपनी जान देकर भी चीफ ली की रक्षा करूंगा। फिर लीफेन और लिन्यू मेट्रो में चले जाते हैं और मेट्रो स्टेशन से तियानम के लिए निकल जाती है। लीफेन जैसे अपनी सीट पर बैठता है तभी उसके फोन पर वैंपाई का कॉल आता है। कॉल पर वैंपाई बोल रही होती है, लीफेन तुम योंजू में काफी टाइम से हो, चूजर कब वापस आओगे? मैं अभी तियानम के लिए निकला हूँ, इसलिए अभी चूजर वापस नहीं आ सकता। वैंपाई बोली होती है, लीफेन तुम तियानम जा रहे हो, एक्चुअली मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी, मेरी एक कजन है, उसका अपना खुद का बिजनेस है तियानम में, पर कुछ दिनों से उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी ने उसे तंग करने की कोशिश की थी, उसने मुझे कॉल किया, मदद मांगी, और मैं उसकी कजन हूँ तो चुप तो नहीं रह सकती थी ना। मैंने उसकी मदद के लिए कुछ लोगों को बेचने की कोशिश भी की, लेकिन जिस आदमी ने उसके साथ पंगा लिया उसका तियानम में बड़े कनेक्शंस हैं, अब तो मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए अब मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। थैंक्स लीफेन, अगर तुम हेल्प कर दो तो बहुत अच्छा होगा। वैसे मेरी कजन का नाम है जियांग सीरन, जियांग फैमिली से है वो, वही तियानम वाली। उनकी किस्मत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही, उसके फादर मतलब मेरे अंकल एक टाइम पे बड़े रिस्पेक्टेड मास्टर थे, लेकिन कुछ साल पहले एक दोस्त को बचाने के चक्कर में उन्हें किसी और ने बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसी वजह से जियांग फैमिली का स्टेटस फर्स्ट टायर से थर्ड रेट तक गिर गया। आज जियांग फैमिली तियानम में एक वीक पोजीशन पे है और दूसरी फैमिलीज उन पर नजर रखे हुए है, अगर हेल्प ना मिली तो उनकी पूरी फैमिली कभी भी खत्म हो सकती है। लीफेन सोचा होता है, जियांग फैमिली, जियांग सीरन,
जिसका फादर अपने दोस्त को बचाते वक्त बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गया। रुको जरा, क्या ये वही फैमिली तो नहीं जहाँ डैड मुझे भेज रहे हैं? ये तो सोचा भी नहीं था जियांग सीरन वो एम्पाई की कजन निकलेगी। जब मेरे डैड चूजो आए थे तब वो एम्पाई ने उनकी हर एक चीज में मदद की थी, और जब मैं वापस रीबन होके आया तब वो एम्पाई ने मेरी भी मदद की। मुझे उसकी हेल्प का बदला चुकाना पड़ेगा। लगता है तियानम का ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। फैंस, तुमने तो हमेशा बैंक की लग्जरी कार्स, याच और प्लेन्स की बातें की हैं, पर आज मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ एक आम आदमी की राइड पर, जहाँ से मैं भी आया हूँ। वहाँ तो कई लोग टिट्टे भी नहीं खींच पाते, इतना बदबूदार और भीड़ भरा था वो जगह। छोटी बच्ची, तेरे सर के 2 सींग तो बड़ी यूनिक लग रहे हैं। क्या तुम कॉस्प्ले कर रही हो? मेरे पास हजारों फॉलोवर्स हैं, क्या मैं जरा तुम्हारे सींग टच कर सकता हूँ? ये तो रियल लग रहा है, टच में भी मस्त फील दे रहा है। कितने में खरीदा? क्या तुम मुझे बेचोगी क्या? हम देखते कि उस बंदे की चपड़ चपड़ सुन लिनियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उसका हाथ मारते हुए बोल रही होती है, दूर हो जा, परेशान मत कर वरना हाथ तोड़ दूंगी तेरा। वो स्ट्रीमर अपना हाथ पीछे लेते हुए बोल रहा होता है, दर्द हो रहा है। वहीं जो लोग उस स्ट्रीमर की लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं वो ये देख कमेंट कर रहे होते हैं, तू एक छोटी सी लड़की से नहीं जीत पाया। ओए, वो लड़की तो सच में स्ट्रॉन्ग है। केंसू एक्टिंग कर रहा है, ये सब झूठ है। केंसू बोल रहा होता है, अरे अरे ठीक पकड़ा, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। जो चिल्ला रहा था ना मैं, वो सब ड्रामा था, एक्टिंग। फिर केंसू का पैर लीफेंग के बैग से टकरा जाता है। फिर केंसू बैग की तरफ उंगली करते हुए बुरा होता है, फैंस देखो जरा मुझे क्या मिला, एक गंदा सा बैग और एक गरीब आदमी। क्या कच्चे से उठा के लाए हो? कितना गंदा और सस्ता है ये बैग। फिर केंसू बैग को लात मार के दूर फेंक देता है। ये देख लीफेंग गुस्से में बोल रहा होता है, बैग उठा के वापस रख। सुना फ्रेंड्स, इसने मुझसे कहा कि मैं कच्चे से मिले हुए बैग को उठा के वापस अरेंज करूं। सीरियसली, मुझे लगा तेरे इस बैग ने मेरे लिमिटेड एडिशन वाले स्नीकर्स बिगाड़ दिए थे। ये क्या जमाना आ गया है, लोग एक बैग तक अफोर्ड नहीं कर सकते। छोड़ो, मैं दया दिखाता हूँ। लो कुछ पैसे लो और जाके एक अच्छा सा बैग खरीद लो। वहीं स्ट्रीम पर पैसे उड़ाने की वजह से लोग कैंसू को रॉकेट सेट करना शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से एक बंदा कमेंट करके बैग पर पैर रखने के लिए कह रहा होता है, ठीक है फैंस, अगर तुम कह रहे हो तो मैं बैग पर पैर रख देता हूँ। बच्चे, पता है मैं कौन हूँ? मैं लाइव हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात करेगा? विश्वास नहीं होता तो देख, मैं तुझे इंटरनेट पे एक्सपोज कर दूंगा। लीफेन चिल्लाते हुए बुरा होता है, निकल यहाँ से। लीफेन के चिल्लाने की वजह से केंसू नीचे गिर पड़ता है। फिर केंसू उठकर बैठ जाता है और बोल रहा होता है, ये क्या बकवास था, मैं तो खड़ा हुआ था और हवा के एक झटके ने मुझे गिरा दिया। तभी केंसू के फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। केंसू लीफेन से कह रहा होता है, तू बच गया, अगली बार सामने आया तो बहुत बुरा हाल करूंगा तेरा। वहीं कॉल पर केंसू की गर्लफ्रेंड बोल रही होती है, हनी तुम ट्रेन में हो ना, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड तियानम स्टेशन पे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। केंसू बोल रहा होता है, हनी मैं अभी बस में हूँ और कुछ ही घंटों में तियानम पहुँच जाऊंगा। अभी अभी किसी बदबूदार आदमी ने मुझे टक्कर मार दी, क्या गंदा नसीब था मेरा। लिन्यू बोल रही होती है, इस आदमी की हिम्मत तो देखो, मैं अभी इसका मुंह तोड़ के आती हूँ। ऐसे कीड़ों मकोड़ों से डील करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ मास्टर, आप ठीक कह रहे हो, मुझे पहले उसका हाथ तोड़ देना चाहिए था। फिर लिन्यू कुछ सोचकर खुश हो रही होती है। फिर लिन्यू लीफन से कहती है, मास्टर मुझे बाथरूम जाना है। फिर हम देखते हैं कि लिन्यू टॉयलेट के लिए जा रही होती है और लिन्यू सोच रही होती है, माउंटेन गॉड की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके अब मैं अपने अपने जब चाहूँ बदल सकती हूँ। मास्टर को तो मैंने अभी इस बारे में बताया भी नहीं है। फिर लिन्यू केंसू के पीछे आके बोल रही होती है, लिटिल ब्रदर ये राइड काफी लंबी है, क्यों ना तुम इधर आओ, हम थोड़े मजे करते हैं। मैं हूँ एक इंटरनेट सेंसेशन, सिर्फ हैंडसम ही नहीं फेमस भी हूँ, और अब तो ट्रेन में खूबसूरत लड़की के साथ राइड भी मिल गई है। फ्रेंड्स, अगर तुम देखना चाहते हो तो जल्दी रॉकेट्स भेजो। वो ये सब बोल रहा होता है कि तभी लिन्यू केंसू को अंदर टॉयलेट में खींच लेती है। केंसू बोल रहा होता है, अरे अरे इतनी जल्दी क्या है प्रीटी गर्ल, ट्रेन में कुछ एक्साइटिंग करना चाहती हो मेरे साथ? लिन्यू बोल रही होती है, हाँ अब जो होगा वो सच में एक्साइटिंग होगा। फिर लिन्यू केंसू को दे दनादन घूंसे मारने लगती है। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन्यू ने केंसू को पीटकर टॉयलेट के बाहर फेंक दिया होता है। वहाँ पर ट्रेन के 2 क्रू मेंबर्स भी होते हैं। केंसू उनसे हेल्प मांगता है। क्रू मेंबर्स केंसू से पूछते हैं कि उसका ये हाल किसने किया। केंसू टॉयलेट की तरफ उंगली करते हुए बोल रहा होता है, अंदर एक साइको वुमन है जिसके काले बाल हैं और उसने रेड ड्रेस भी पहनी हुई है। एक क्रू मेंबर डोर पर नॉक करते हुए बोल रहा होता है, तुमने एक पैसेंजर को मारा, जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ। फिर दूसरा क्रू मेंबर डोर ओपन कर देता है। हम देखते हैं कि अंदर लिन्यू अपने बच्ची वाली फॉर्म में होती है और वो रोते हुए बोल रही होती है, आप लोग मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो बस टॉयलेट के लिए आई थी। लिन्यू को देख पहले वाला क्रू मेंबर बोल रहा होता है, एक छोटी बच्ची यहाँ क्या कर रही है। वहीं दूसरा क्रू मेंबर केंसू से कह रहा होता है, सर आपने कोई मिस्टेक की है क्या, आखिर एक छोटी बच्ची आपको कैसे मार सकती है। केंसू चिल्लाते हुए बोल रहा होता है,
नहीं, अंदर चेक करो, वो साइको वुमन अंदर ही कहीं होगी। फिर केंसु लिन्यू की तरफ उंगली करते हुए बोला होता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो साइको वुमन कहाँ गई जिसने कि मुझे मारा था? बताओ, क्या तुम उसे जानती हो? क्रू मेंबर बोला होता है, लिटिल गर्ल, बताओ तुमने किसी दीदी को देखा जिसके काले बाल हो और उसने रेड ड्रेस पहनी हो? लिन्यू रोते हुए बोल रही होती है, अंकल मैं यहाँ अकेली आई हूँ, यहाँ कोई दीदी नहीं है और मैं तो एक छोटी बच्ची हूँ ना, मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ? केंसु गुस्से में आग बबूला होकर बोल रहा होता है, इम्पॉसिबल, इस छोटी सी बच्ची ने मेरी उंगली तोड़ दी थी, ये जरूर उस साइको वुमन के साथ मिली हुई है, मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। बस करो, दिन दहाड़े एक छोटी सी बच्ची को डरा रहे हो, मैं सबसे पहले तुम्हें अरेस्ट करूंगा। छोटी बच्ची, डरो मत, वापस अपनी सीट पर जाओ, सब ठीक है। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।